ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक देख रखा है एसएचएम के इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमने क्या लिया था, स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था जो कि एसएचएम कर रहा था। वहाँ हमने देखा कि उसका इक्वेशन, पहले तो हमने उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लाया, फिर देखा कि उसका जो सॉल्यूशन है इतना होता है। ये क्या बताता है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो बॉडी ऑब्जेक्ट है, जो मास है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है। हमने फिर देखा था कि ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। फिर ये ओमेगा के बारे में देखा था। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखा था, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा था, हमने टाइम पीरियड के बारे में देखा था। ठीक है, अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिए हैं। अब हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में देखेंगे आज। उससे पहले इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी देखा था, आज और देख लेते हैं इस इक्वेशन के बारे में। ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम का मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, ये मेन पोजीशन है। ठीक है, इसको जब कंप्रेस करें या खींचे, जैसे कि मैं इसको कंप्रेस करता हूं उसके बाद छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों ही तरफ, और जिसका मोशन होगा एसएचएम। कि ये इसका मेन पोजीशन हो गया, तो यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, ये इसका एक साइकिल हो गया। यहां पर जब था तब इसका जो टाइम था t इक्वल टू 0 हमने बोला। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम दूरी इसने तय की अपनी। ठीक है, क्या जो एम्पलीट्यूड है x इक्वल टू ए तक, x इक्वल टू ए तक, ये यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आ जाएगा। ये एक साइकिल इसका पूरा हुआ, और इस एक साइकिल में जितना इसको समय लगेगा उसको हमने बोल दिया था एक टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हमने डिनोट किया टाइम पीरियड को t से। अब देखिए, यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, t/4 का। फिर यहां से यहां तक भी t/4 का, यहां से यहां तक t/4 का, यहां से यहां तक फिर से t/4 का, यानी कि टोटल t टाइम लगेगा। t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, टोटल t टाइम, जो कि उसका टाइम पीरियड है। अब देखते हैं आगे। अब हमें बताना है कि अगर टाइम 0 से स्टार्ट होता है और t/4 हो जाता है टाइम। ठीक है, 0 से टाइम स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे t एक टाइम के बाद t/4 हो गया, उस समय जो ये ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहां तक होगा, x की हमें वैल्यू बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। जब t इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें बताना है जब t इक्वल टू t/4 हो जाए तब x क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, अब a साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, और t कितना दिया गया है, t/4, ये मैंने t/4 लिख दिया। अब सॉल्व करता हूं, t से t कट जाएगा, 2 और 2, और ये फिर 2 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो मैं इसको पूरा का पूरा लिख देता हूं a। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, a आ गया। क्या ये सही है? ठीक है, देखते हैं। यहां पे हमने देखा, जब देख रहे थे उस दिन, कि t बराबर जब t/4 हो जाए तब x बराबर a होता है। इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो भी वही आंसर आया। ठीक है, यानी कि बात, उस दिन जो बात किए थे वो सही बात थी। ठीक है, अब देखिए मैं हल्का सा चेंज करता हूं। पहले मैं t दे रहा था और x पूछ रहा था। अब क्या x पता हो तो टाइम बता सकते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो तो कितने टाइम में उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये बता सकते हैं। अब देखिए, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट a/2 होता है। ये आपका मेन पोजीशन है। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू 0, x बराबर a है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट
a/2 तक हुआ, ठीक है, यहाँ तक नहीं गए, यहाँ से ये स्टार्ट किया और यहाँ तक गया और आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तक जब आए तो कितने टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको हमें ये चीज बताना है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। x की वैल्यू हमें दी गई है a/2, ठीक, इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a से a गया तो हमने इसको लिख दिया 1/2, साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t और ये स्मॉल t, ठीक है। अब साइन π/6 होता है 1/2 के, 1/2 के, ठीक है। अब इधर भी साइन यानी कि ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को हम बराबर कर सकते हैं, π/6 इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल टी, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्मॉल टी का वैल्यू आ जाएगा T डिवाइड बाई 12, यानी कि अगर T टाइम पीरियड है तो मीन पोजीशन से a/2 तक का डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा, T डिवाइड बाई 12, ठीक है। और बता देता हूं इस बात को, ये देखिए, ये आपका मीन पोजीशन, ठीक है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, ठीक। टाइम पीरियड कितना बोले कि यहां से यहां तक जाए, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एक टाइम पीरियड, इसमें जितना टाइम लगेगा उसी को हम बोल रहे हैं t टाइम पीरियड। अब यहां से यहां तक जाने में इसको t/4 का टाइम लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितना होगा, a/2, x इक्वल टू a/2 में आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे t/2 होगा ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा आंसर t/2 आ ही नहीं रहा है, हमारा आंसर t/12 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये t/8 होगा ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक t/4 लगता है टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आधा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि x और t के बीच कोई रिलेशन लीनियर नहीं है, कुछ और ही है, साइन के फॉर्म में, सिनुसॉइडल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सॉल्व करके देखेंगे कि कितना आता है, और जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जो